मॉर्निंग बच्चों, आज हम पार्ट 3 किरमिज की गेंद का भाग 2 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा पुनरावृत्ति कर लेते हैं, है ना। कहा ये क्या था, ये दिनेश गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी और दोपहर के समय में दिनेश क्या कर रहा था, अपने घर में बैठा हुआ कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी उसे क्या सुनाई दिया था पता है आपको, है ना। घर के पीछे किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ आई थी और वह उस ओर दौड़ा बिना चप्पलों के, है ना। और फिर सामने की क्यारियों में क्या थे लगे हुए पता है आपको, भिंडी के पौधे लगे हुए थे, है ना। और क्या थी वहाँ पर, सीता फल की बेल भी थी। उसने उसको वस्तु को ढूंढने के लिए उसको पूरा छान मारा। तभी उसे एक गड्ढे के ऊपर एक चमचमाती हुई क्या मिली थी, किरमिज की गेंद। उसने उसे उठाया, फिर इसको चारों तरफ देखा कि भाई किसी की गेंद तो नहीं है ये। फिर लेकिन उसको, क्योंकि इतनी धूप पड़ी थी, इतनी गर्मियाँ पड़ रही थी कि कोई भी बाहर नज़र नहीं आ रहा था। उसने उस गेंद को उठाया और अंदर लेकर आ गया। और शाम को जब सब बच्चे खेलने के लिए इकट्ठा हुए तो दिनेश ने उनसे सभी से पूछा, भाई गेंद किसकी है, मुझे गेंद मिली है। तो सबसे पहले अनिल ने कहा कि वो गेंद मेरी है, जो कि 4 महीने पहले खोई थी। फिर तो सुधीर को समझ में आ गया कि भाई ये तो गेंद इसकी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो बिल्कुल नई चमचमाती हुई गेंद थी, है ना। उसके बाद सुधीर ने कहा कि गेंद मेरी है। फिर उसके बाद दीपक आया, दीपक ने अपना अधिकार जमाते हुए कहा कि गेंद मेरी है, जो कि 5 महीने पहले खो गई थी। गेंद को लेकर झगड़ा बढ़ने लगा। तब दिनेश ने कहा कि ठीक है, आप लोग झगड़ा बंद कीजिए, मैं गेंद लेके आता हूँ, लेकिन तब तक मैं किसी को नहीं दूंगा जब तक कि मुझे कोई पक्का सबूत ना मिल जाए। उसके बाद फिर क्या हुआ, दिनेश गया घर पे और गेंद को लेकर आ गया। फिर दीपक ने उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। और दीपक तो बहुत तेज़ दिमाग का था, उसने गेंद को देखते ही बोला कि बस यही गेंद है मेरी, है ना। और इसी तरह का इसमें लाल निशान था, ये गेंद मेरी ही है। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। और मतलब अनिल ने कहा कि भाई अनिल ने भी दिनेश का साथ दिया। उसने कहा कि सभी गेंदों पर इस तरह के निशान होते हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये गेंद आपकी है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। फिर दीपक ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पापा से भी आपको मतलब सबूत के तौर पे अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। उसने कहा कि अरे जा, ऐसे तो कोई भी कहला सकता है, मैं भी अपने भाई से कह सकता हूँ कि दिनेश की गेंद है, अनिल ने कहा, है ना। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। तो उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, बस गेंद तो मेरी है। दीपक ने फिर बॉल को ज़मीन पर, धरती पर क्या करा, टप्पा दिलाया और उसने कहा हाँ यही है मेरी गेंद, क्योंकि उससे भी ऐसी आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितने गेंदे हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी, है ना। उसने कहा कि चलो मेरे साथ बाजार चलो, है ना, जितनी भी दुकानों में जितनी भी बॉलें हैं उनको यदि हम टप्पा दिलाएंगे तो उनसे ऐसी ही आवाज़ें आएंगी। अनिल ने कहा, है ना, उसकी बात काटते हुए कहा, तुम तो ऐसे ही कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है, सभी गेंदों से ऐसी आवाज़ आती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। फिर दीपक को तो गुस्सा आ गया। उसने कहा भाई ये तो गेंद मेरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे सड़क पर फेंक देता हूँ, देखो कैसे खेलते हो तुम लोग, है ना। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। और जैसे ही उसने गेंद को सड़क पर फेंकने लगा और अनिल और दिनेश ने उसको उसकी जो हाथ को था पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। रुआसे मतलब रोनी सूरत बनाकर उसने कहा कि लास्ट वाला अपना हथियार आजमाते हुए बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। उसने कहा अब तो ये गेंद दे नहीं रहे, अब क्या करूँ। दिमाग का तेज था दीपक, तो उसने कहा यदि आप मुझे गेंद नहीं दोगे तो इसके पैसे मैं किससे ले लूँगा, सुनील से ले लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का एक गुट मजबूत होने लगा था। फिर वो जब क्या हो गया, जब दीपक ने उनको सबको फंसाने लगा तो उन लोगों का गुट मतलब दल क्या हो गया, मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है। फिर तो वो सब दीपक की साइड हो गए, उन्होंने कहा दीपक तो हमें फंसा रहा है, तो वो क्या हो गया, सब दीपक की तरफ हो गए और उससे ही मिलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो ये गेंद दीपक की है, आप दीपक को
दे दो। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था और दिनेश देख रहा था उनके झगड़े को। फिर उसने कहा कि मेरा मन तो क्या कर रहा है कि इन सबके साथ इस गेंद से खेलूं, है ना। बोला अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। उसने कहा चलो अब झगड़ा वगड़ा छोड़ो, है ना, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले हम खेल लें। उसने कहा पहले हम खेल लेते हैं और उसके बाद तुम झगड़ा करते रहना। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम से जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अभी खेल स्टार्ट ही हुआ था कि इतने में दिनेश खेल रहा था और 2-3 बॉलें ही गिरी थी कि जैसी दिनेश ने उसमें बल्ला घुमाया और वो जो बॉल थी कहाँ गिरी, सड़क पे जाते हुए एक स्कूटर की डिग्गी में, जालीदार जो टोकरी होती है ना, उसमें गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता ही नहीं चला और जो स्कूटर चला रहा था उसको पता भी नहीं चला कि उसकी डिग्गी में बॉल गिर गई है। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई और उसको इतना पता भी नहीं चला, वो तेज़ी से जा रहा था स्कूटर और गेंद भी उसके साथ चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, फिर उन्हें चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है और समझ गए थे, उनके दिमाग में आ गया था कि स्कूटर के पीछे तो भागना बेकार है, क्योंकि स्कूटर वाले को भी नहीं पता था कि उसके अंदर गेंद है और वो तेज़ी से वहाँ से निकल गया। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे की तरफ देखा सबने और फिर क्या हुआ, ठहाका मार के मतलब ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लग गए। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं, है ना। सामने की क्यारी में किसके पौधे थे? याद है आप लोगों को? मैंने पढ़ाया था ना अभी आपको, किस चीज़ के पौधे थे बताओ? भिंडियों के। किसके पौधे थे? भिंडियों के। दिनेश को गेंद कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी? एक गड्ढे के ऊपर मिली थी। दिनेश ने कौन कौन से नाम मन में दोहराए थे? याद है आपको? दिनेश ने कौन कौन से नाम दोहराए थे? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, इन सभी के नाम अपने मन में दोहराए थे। गेंद हथियाने के लिए दीपक किनका सहारा ले रहा था? गेंद हथियाने के लिए दीपक किसका सहारा ले रहा था? दीपक किसका सहारा ले रहा था? सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। किरमिच की गेंद की लेखिका कौन है? कौन थी लेखिका, बताया आपको? शांता कुमारी जैन। कौन है? शांता कुमारी जैन। अब आपके लघु प्रश्न उत्तर में आपका, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? अब सोचो कि दिनेश की मम्मी कौन सी मशीन चला रही होगी? सिलाई मशीन। दिनेश की माँ सिलाई की मशीन चला रही होगी। और आपने इसे कहाँ कहाँ देखा है ना? अपने घर पे भी देखा होगा, पड़ोसियों के घर पर भी देखा होगा, और कहाँ देखा होगा बताओ? दर्जी की दुकानों पर भी, है ना। देखा है ना आपने दर्जी की दुकानों में? वही। दिनेश क्या खोज रहा था? क्या खोज रहा था दिनेश वह वस्तु खोज रहा था जो उसके घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी थी, है ना। क्या खोज रहा था? जो उसके पीछे वाले बगीचे में धम से गिरी थी, वही वस्तु वो खोज रहा था। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? बताओ कैसे पता चली होगी? दिनेश को कैसे पता चला होगा? दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? कैसे पता चली? दिनेश को जो गेंद मिली थी वो कैसी थी? नई चमचमाती हुई गेंद थी। और दीपक ने बताया था कि उसकी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी, है ना। तो क्या वह गेंद तो बिल्कुल नहीं थी, तो 5 महीने जो गेंद खोएगी तो वो क्या बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, इस पर तो कोई धूल मिट्टी नहीं लगेगी, है ना। इसी से उसे पता चला कि ये गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, है ना। फिर आपने इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई, है ना। फिर दीपक ने क्या बताया था, उसने अपनी गेंद को अपना बताने के लिए क्या क्या कह रहा था वो? दीपक अपनी गेंद को बार बार अपनी बताने के लिए क्या कह रहा था वो? क्योंकि वह गेंद को, है ना। आपका 4th क्वेश्चन मैंने अभी बोला था आपको, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई थी? बताओ कौन कौन सी बातें बताई थी, है ना। एक तो दीपक ने बताया था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। फिर उसने बताया था कि उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल निशान
था, बोला था ना उसने कि मेरी गेंद पे भी ऐसा लाल निशान है। फिर उसने क्या कहा कि अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। और एक और बात कही थी उसने, क्या कि मेरी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आती है ना। फिर आपका दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? क्योंकि वो उस गेंद को क्या करना चाहता था, लेना चाहता था, इसलिए वो उसको बार बार अपनी बता रहा था। फिर आपका किसने किससे कहा, है ना। इससे पहला है, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। बताओ ये पंक्तियाँ किसने कही थी, याद है आपको? ये पंक्तियाँ दिनेश की माँ ने दिनेश से कही थी, क्योंकि जब वो बाहर चला गया था ना तो उसकी मम्मी ने कहा था कि बाहर लू चल रही है। यही कोई 4 महीने पहले। ये किसने कही थी लाइन, पता है आपको? अनिल ने कहा था, किससे? दिनेश से, है ना। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। और ये वाली पंक्तियाँ किसने कही थी? दीपक ने दिनेश से कही थी। या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा, है ना। तो ये किसने कहा था? दीपक ने कहा था, है ना। किससे कहा था? दिनेश से। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। ये किसने कहा था? अनिल ने कहा था। किससे? दीपक से कहा था, है ना। अब आपका देखो, इसमें सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है ना। आपको इसमें 2 वो दिए गए हैं, पार्ट्स, भाग दिए गए हैं। एक में बेल लिखा है, एक में पौधा लिखा है। तो बेल में आपको पता है आजकल बोई जाती है ना बेलें, है ना। बताओ, देखो आपकी घर के आसपास कौन कौन सी बेलें लगी हैं, है ना। कद्दू की है, सीताफल बोलते हैं ना कद्दू को, सीताफल की होती है। लौकी है, तोरी है, करेला है, चिचिंडा है, काफ़ी सारी बेलें बोई जाती हैं। वही पौधे में भी, है ना, भिंडी भी बोते हैं, गोभी होती है, बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है ना। ये सभी पौधों में आते हैं, ठीक है ना। तरह तरह की गेंदों के अनेक रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। जैसे इसमें क्रिकेट की गेंद को दिया गया है, किरमिच की होती है। फुटबॉल की कैसी होती है? रबड़ की। हॉकी की भी रबड़, टेनिस की भी रबड़, वॉलीबॉल की भी रबड़ की होती है ना। ये सब बॉलें किस चीज़ की होती है? रबड़ की होती हैं। अब आपका इसमें देखो, खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो, है ना। आपको दोनों पर्दे का ही काम करते हैं, लेकिन चिक क्या, मैंने आपको बताया था ना क्या होता है? बांस की जो पतली पतली तिल्लियाँ होती है ना, उनसे बनाया गया पर्दा होता है। और जो वैसा पर्दे होते हैं वो कपड़े के होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी, तना। अब टहनी क्या होती है? टहनी तो उसका पेड़ पौधे के पतली पतली जो शाखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं। तना उसका पेड़ का बीच का जो भाग होता है उसको बोलते हैं तना। पेड़ क्या होता है? आपका बड़ा होता है ना, और जिसमें काफ़ी शाखाएं होती हैं। पौधा आपका छोटा रूप होता है ना। इसमें आपका घूस क्या होता है? चूहे का ही एक बड़ा वाला आकार का जो चूहा होता है ना, उससे बोलते हैं घूस। और चूहा क्या होता है? छोटा है, जो आपके घरों के आसपास घरों में पाए जाते हैं। फिर आपका मुंडेर क्या होती है? जो छत के चारों तरफ बाहर निकली हुआ जो छज्जा होता है ना, उसको बोलते हैं मुंडेर। और 4 दीवारी क्या होता है? 4 दीवारी आपके घर के चारों तरफ बनाई गई लंग जो होती है दीवार, उससे बोलते हैं 4 दीवारी। चिक सरकंडे से भी बनती है और तिल्लियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है? अपने आसपास पता करके लिखो। सरकंडे से हम टोकरी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, है ना। सूप मतलब कि जो जिससे हम छानते हैं ना, कोई भी गेहूँ चावल, उसे बोलते हैं सूपा। कलम बनती है ना। अब तो नहीं लिखते, लेकिन पुराने ज़माने में क्या करते थे, उसको सरकंडे की जो लकड़ी होती थी उसको छील कर और इंक में डुबोकर उससे लिखा करते थे, है ना। इससे चटाई भी बनती हैं। ये सब चीज़ें इसके काम आती है। सरकंडा जो है इन सब चीज़ों के काम में आता है। धन्यवाद।